हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मगन पे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क पर आधारित प्रश्नों को। टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य। समय और कार्य पर आधारित हम आपको एक बेसिक क्लास में आपको बताए थे। बहुत छोटी छोटी और बहुत ही मोस्ट बातें बताए थे। और दोस्तों, इतनी भी छोटी बातें नहीं थी, वो भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लास का, तो वो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए। अगर आप वो वीडियो देखते हैं एक बार, अगर ध्यान से देखेंगे, तो अगर आज तक आपने जीवन में टाइम एंड वर्क के सवालों को नहीं बना पाए हैं, तो वो वीडियो देखने के बाद चैलेंज है, वादा करता हूँ कि आप सवालों को बना पाओगे। तो शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चनों पे। अगर क्वेश्चनों में बात की जाए तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक छोटी बातें, इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक बातें फिर से बता दूं, दोहरा दूं एक बार, कि जैसे कुछ बेसिक बातें होती हैं। टाइम एंड वर्क में बोला जाता है टोटल वर्क, कुल कार्य जिसको बोलते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क में अगर हम एफिशिएंसी यानी क्षमता को भाग दे दें तो बराबर क्या होता है, हमारा टाइम प्राप्त होता है। अगर टोटल वर्क में एफिशिएंसी क्षमता से भाग दे दें तो समय प्राप्त होता है। और अगर टोटल वर्क निकालना हो, कुल कार्य अगर निकालना हो, तो कुल कार्य के लिए हम करते हैं जिसकी क्षमता, जितनी क्षमता होती है, एफिशिएंसी गुणे टाइम। इस फॉर्मूले को उपयोग करते हैं हमें टोटल वर्क निकालने के लिए। और टोटल वर्क ये होता है एफिशिएंसी गुणे समय। एफिशिएंसी यानी हम आपको बताएं कि जैसे आप 50 ईंटें एक दिन में लाते हैं, तो अगर 10 दिन ईंटें लाए हैं 50, तो कितनी ईंटें लाएंगे, 500 ईंटें लाएंगे। इसलिए टोटल वर्क इस तरह निकाला जाता है कि अगर एक दिन का या यूनिट समय या इकाई समय में जितना आप कार्य कर सकते हैं और जितने दिन कार्य करते हैं, उसको अगर आपस में गुणा कर दें तो टोटल समय निकलता है। और अगर जो निकालना हो एफिशिएंसी, क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल वर्क में अगर हम टाइम से भाग दे दें तो हमारी क्षमता निकलती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। जैसे अगर आप 500 ईंटें 10 दिन में अगर लाते हैं, तो एक दिन में कितनी ईंटें लाएंगे, 50 ईंटें लाएंगे। जैसे 500 ईंटें अगर 10 दिन में लाए हैं, 10 दिन बराबर हैं, तो एक दिन बराबर कितना होगा, 10 का मान अगर 500 है तो 1 का मान 50 होगा। तो एक दिन में 50 ईंटें ही तो लाएंगे। तो अब चलते हैं सवालों पे। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर बेसिक से आप समझना चाहते हैं तो वीडियो ज़रूर जाकर देखिए दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ से विनती है। बढ़ता हूँ आगे दोस्तों, इसको हटा दें, ये भी हटा देते हैं। सवाल हम अपने फ़ोन में देखेंगे और आपको सवाल उस कोने में दिखेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सवालों पे। सवाल नंबर 1। सवाल है, अमन एवं अजय अकेले किसी दीवार को क्रमशः 9 एवं 12 दिनों में बना सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। सवाल में दिया है अमन को ए से प्रदर्शित करते हैं, और अमन कितने दिनों में, 9 दिनों में। और अजय भी ए से, तो A1 कर देते हैं। अमन 12 दिनों में, अजय 12 दिनों में बना सकता है। अब टोटल वर्क, अगर हम सवाल में बोला है अगर अगर ये दोनों मिलकर आपस में काम करें, तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, हमें कुल काम अपॉन दोनों की एफिशिएंसी A1 प्लस A1, इन दोनों की एफिशिएंसी, तो हमारा क्या निकलेगा, टाइम। तो इसको निकालने के लिए कुल काम पहले ज्ञात करें। कुल काम कैसे ज्ञात किया जाता है, दोनों का एलसीएम लेकर। दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 36। इसकी क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता होगी 4 और इसकी क्षमता 3। तो कुल काम कितना, 36।
और क्षमता अगर जोड़ें 4 3 7 बराबर क्या बना, बराबर बना 5 सही 1/7 आंसर। ये क्या निकला, दिन। इतने दिनों में 5 सही 1/7 दिनों में दोनों अगर मिलकर उसी काम को करें या उसी दीवार को बनाएं तो वो बना पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सवाल नंबर 2 कहता है रहमान एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, सलीम उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और करीम उसी काम को 30 दिनों में लगते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। सवाल में बोला रहमान को आर से प्रदर्शित करेंगे और रहमान कितने दिनों में पूरा कर सक रहा, 15 दिनों में, 15 दिनों में। और सलीम को एस से, सलीम कितने दिनों में, 15 दिनों में, सॉरी तो 15 दिन ही लिखे हुए हैं, ये दिन डी से प्रदर्शित करते हैं। और सलीम 25 दिन उसी काम को करने में ले रहा है। और एक और है करीम को के से और वो 30 दिन ले रहे हैं। अब टोटल वर्क कुल कार्य, टोटल वर्क अपॉन तीनों की इफिशियंसी अगर पता चल जाए तो हमारे पास टाइम निकल आएगा कि कितने दिनों में वे तीनों मिलकर अगर कार्य करें तो कार्य हो सकता है। तो टोटल वर्क 15 25 30 का एलसीएम लेते हैं 15। अब देखो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं तो एलसीएम तो तीनों व्यक्ति का लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए इसको हम हटाते हैं। हम आपको सिखाते हैं एलसीएम कैसे लिया जाता है। जब आपको जैसे 15 25 और 30, अब इसका एलसीएम कैसे लें, एलसीएम ले देखें कि कोई बड़ा ऐसी संख्या ढूंढिए जो तीनों को विभाजित करता हो। तो तीनों को विभाजित करने के लिए सबसे बड़ी संख्या 5, तो इस 5 को ऐसे लिख लेते हैं और ब्रैकेट के अंदर 5 अगर 15 को काटे तो 3 बार में, और ब्रैकेट के अंदर जिसको एक बार लिख लेते हैं उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे 5 15 को 3 बार में काटा, 5 25 को 5 बार में काटेगा और 5 30 को 6 बार में काटेगा, 6 बार में। अगर 6 में देखें तो 6 को ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ये भी 6 तो लिखा हुआ है तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं तो 3 ये नहीं लिखा जाएगा तो ये कट जाएगा। अब देखें क्या क्या बचा, 3 5 2 तो 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 पंचे 150। तो इन तीनों का एलसीएम क्या बना 150। तो यही एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क। तो 15 10 एफिशिएंसी इसकी 10 25 से 150 को काटे तो क्या आएगा 6 बार में, और 30 अगर 150 को काटे तो 5 बार में। तो कुल कार्य कितना, अगर दोनों व्यक्ति ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को करें तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितना 150, और तीनों मिलकर अगर काम करें तो 6 5 11 10 21 ये क्षमताएं थी। तो अगर 21 काम हो रहा है तो इसको 3 से काटें, 3 7 21, 3 25 15 तो बराबर 50/7 बराबर क्या होगा 7 सही 1/7। क्या लगेंगे दिन। ये इतने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं तीनों व्यक्ति अगर एक साथ मिलकर कार्य करें। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 3 है ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, अकेला ए उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, तो अकेला बी उस काम को पूरा कितने दिनों में करेगा। अब सवाल में बोला है कोई व्यक्ति ए और बी, ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 6 दिनों में, और अगर अकेला ए उसी काम को करे तो वह 12 दिनों में कर सकता है, 6 दिन 12 दिन। अब पूछा है कि बी अगर उसी काम को करे अकेला तो कितने दिन लेंगे। तो अगर बी की हमें एफिशिएंसी पता चल जाए और टोटल वर्क पता चल जाए तो हम दिन निकाल सकते हैं। तो अगर देखें अगर यहाँ पे इसका अगर एलसीएम
इसका अगर हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या होगा, 6 और 12 का 12 एलसीएम होगा। तो इसका एफिशिएंसी 2 होगा, इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। तो A प्लस B बराबर एफिशिएंसी 2 है। तो अगर A का मान, A की एफिशिएंसी 1 है तो B की एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो अगर A के प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का होगा, माइनस, तो इसकी B की एफिशिएंसी 1 होगी। अब टोटल वर्क 12, अगर 1 से भाग दें तो बराबर क्या होगा, 12 दिन ही तो लगेंगे, 12 दिन। अगर सवाल में बोला है कि अगर दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 6 दिन लग रहे हैं, और अगर कोई अकेला एक व्यक्ति काम करे तो उसे 12 दिन लग रहे हैं। तो 2 को जोड़ें तो 12 का आधा 6 ही तो होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 लड़के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सवाल में बोला, अगर ये सवाल देखें तो एक लाइन का है, अगर ध्यान से सवाल देखें तो एक लाइन का है। जैसे सवाल में बोला है कि 18 लड़के, 18 इंग्लिश में बॉय, गुणे दिन कितने लग रहे हैं, 24। अब ये क्या है, ये है, हम बोले थे कि एफिशिएंसी गुणे अगर समय कर दें तो क्या होगा, ये टोटल वर्क तो होगा। तो यहाँ 18 बॉय और 24 दिन लग रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्या समझ में है, टोटल वर्क है। और यही टोटल वर्क, यही जो कार्य है, ये कार्य 27 बॉय, 27 लड़के मतलब बॉय कितने दिनों में कर सकते हैं। एक्स का मान निकालना है, तो एक्स का मान निकालने के लिए 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 8 24। तो एक्स का मान क्या निकला, इसको हटा देते हैं। एक्स का मान क्या निकला, 16 दिन। अगर 27 लड़के उसी काम को करें जो 18 लड़के 24 दिन में काम कर रहे थे, तो 27 लड़के अगर उसी काम को करें तो वह 16 दिन में निपटा देंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, 10 आदमी इससे दुगना काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। अब सवाल बोला कि 15 व्यक्ति हैं, तो इंग्लिश में मैन होता है, तो 15 मैन गुणे कितने दिन ले रहे हैं, 20 दिन, ये टोटल वर्क। और इसी कार्य को 10 मैन गुणे कितने दिन, दुगना काम। अगर यही काम है, अगर इसको हम दुगना बोला है तो इसको 2 से गुणा कर दिए तो ये दुगना काम हो गया। और ये 10 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे, तो एक्स का मान निकालना है। अगर दिन पता होता तो दिन तो पता, तो एक्स का मान ही दिन होगा। तो मैन से मैन कैंसिल हो गया और 0 से 0, तो क्या यहाँ पे 15 दूनी 30, 30 गुणे 60, जैसे हम लिखते हैं 30 गुणे 2, तो एक्स का मान 60 दिन में अगर 15 व्यक्ति और उसी काम को दुगना करें तो वह 60 दिनों में समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और टाइम एंड वर्क के एक जानदार लेक्चर के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।